स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहे हो, स्टोरी पे मेहनत कर रहे हो और एडिट पे भी जान जा रहा है, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट पे वो सिनेमैटिक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। वेल, गलतियाँ तो है, लेकिन उसका सल्यूशंस भी है। और चिंता मत करो, सल्यूशन से मेरा मतलब पैसा नहीं था। जो भी तुम आंखों के सामने देख रहे हो, चाहे वो शेप्स हो, कलर्स हो या फिर लड़कियाँ, लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। वेल, सुनने में जितना आसान लग रहा है, उसे एक्चुअली अपने हिसाब से सिनेमैटिक कंपोजिशन पे यूज़ करना उतना ही आसान है। वेल, मुश्किल चीज़ों से तो बट कैसे? कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अप्लाई करके। अब देखो, क्वालिटी मतलब यहाँ पे दुकानदार वाली क्वालिटी नहीं है। लाइट की क्वालिटी मतलब सीन पे या फिर सब्जेक्ट पे लाइट किस तरीके का आ रहा है, हार्श या सॉफ्ट, बस दोनों का ही काम है। अगर किसी चीज की शेप को या टेक्सचर को दिखाना है तो हार्श लाइट, और अगर एक सूदिंग, कंफर्टिंग, सॉफ्ट लुक चाहिए तो सॉफ्ट लाइट। दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सब्जेक्ट पे सॉफ्ट लाइट, बैकग्राउंड पे टेक्सचर क्रिएट करने के लिए हार्श लाइट। जो मेन पॉइंट, जो की लाइट होगा, जो तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, उसे एटलीस्ट 50 वाट की ऊपर रखने की कोशिश करो। उसे एक्चुअली थोड़ा पावरफुल रखने की कोशिश करो। तुम घर का बल्ब यूज कर सकते हो, उसे 2 यूज कर सकते हो, या फिर कोई प्रोफेशनल लाइट पे अपडेट कर सकते हो बाद में। उसे सॉफ्ट करने के लिए तुम कोई भी व्हाइट ट्रांसलूसेंट टाइप का कपड़ा यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर का व्हाइट शीट। अब ऐसा बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर का जुगाड़ू सेटअप से तुम खतरनाक काम चला सकते हो पहले, लेकिन उसे अपडेट करने की कोशिश करना ऑब्वियसली, वरना मेरे जैसे हॉलीवुड सेटअप हो जाएगा। बहुत जल्दी चेंज करूंगा मैं। ये हो गया लाइट सोर्स। अभी इसे बिठाना भी तो है ना ठीक ठाक। इसमें ही सबसे ज्यादा गलती होता है। तुम कितना भी महंगा सेटअप खरीद लो, उसे कहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम ब्लेड रनर बना रहे हो या फिर अपना MMS। सबसे बड़ा मिस्टेक, लाइट को एकदम फेस के सामने सीधा प्लेस करना। कोई डायमेंशन नहीं आएगा, एकदम फ्लैट लगेगा। सबसे बेटर, लाइट को किसी भी एक साइड पे प्लेस करने के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जो शेडो पार्ट है उसके साइड पे कैमरा को प्लेस करो, जिससे कैमरा हमेशा शेडो के साइड पे होगा। इससे एक अलग ही सिनेमैटिक डायमेंशन आएगा। ये हर जगह पे तुम ट्राई कर सकते हो, शेडो साइड पे कैमरा को रख के। और अगर इंटरव्यू स्टाइल और ये टॉकिंग हेड स्टाइल वीडियो हुआ जहाँ पे कैमरा तुम्हारे फेस के सामने है, तो कोई भी एक साइड पे लाइट को प्लेस करो, लेकिन थोड़ा ऊपर से। सबसे पॉपुलर है इस टाइप का सेटअप जहाँ पे एक साइड पे लाइट है और दूसरे साइड पे लाइट फेड होके एक ट्रायंगल बना रहा है, रेम्ब्रेंट लाइटिंग जिसका नाम है। किसी और दिन, और ज्यादातर कोई भी लाइट्स प्लेस कर रहे हो ना, तो वो नीचे से मत करो, अनलेस तुम्हें एक स्कैरी, अनसेटलिंग लुक चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हमारा आंख हमेशा लाइट्स को ना ऊपर से ही देखता है, चाहे वो सूरज हो, सीलिंग लाइट्स हो या फिर काम का प्रेशर, सब ऊपर से ही आता है। तो ट्राई करना थोड़ा टॉप एंगल से ही हमेशा लाइट को प्लेस करो, चाहे वो बैक लाइट हो या फिर साइड लाइट्स। लाइट को प्लेस करने के बाद भी सबसे बड़ा गलती जिस चीज पे होता है वो है, किसी भी चीज को सही बैलेंस करने के लिए ना तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो लाइट हो या लाइफ। और लाइटिंग में मैंने सबसे ज्यादा मिस्टेक जिस पे किया है वो है बैलेंस ऑफ लाइट, जिस पे बहुत कुछ आता है, जैसे फेस के साथ बैकग्राउंड का बैलेंस, कलर्स का बैलेंस। लेकिन इस पे ही बहुत फर्क होता है, बिलीव मी। मूवीज पे देखना, फ्रेम्स पे किसी तरफ विंडो है या फिर विजिबल लाइट सोर्स है, तो एक्टर की फेसेस के ऊपर जो मेन की लाइट होता है वो उसी तरफ से आता है, और कलर टेम्परेचर भी सेम होता है। चाहे वो विजिबल लाइट सोर्स से लाइट आ भी नहीं रहा है, लेकिन देख के लगता है कि उसी से आ रहा है लाइट। मोटिवेटेड लाइट, अलग एपिसोड। सपोज मुझे दिखाना है कि फ्रेम पे सिर्फ एक लाइट ही है लेफ्ट साइड पे, तो सब्जेक्ट के ऊपर मोटिवेटेड लाइट लेफ्ट साइड से ही आएगा, और लैंप की कलर के हिसाब से ही वो लाइट होगा। और याद रखना, सोर्स से ज्यादा ब्राइटनेस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी जहां पे वो लाइट पड़ रहा है। साइंस। और अगर की लाइट तुम्हारा बैकग्राउंड को किस कर रहा है जो तुम नहीं चाहते हो, तो ब्लॉकिंग। किसी भी ब्लैक कार्डबोर्ड या शीट या कपड़े को उस साइड पे लाइट का प्लेस करना जिस साइड पे तुम नहीं चाहते हो लाइट लीक करे। नॉर्मली ये बर्न डोर या फिर प्रोफेशनल नेगेटिव फिल या फिर ब्लॉकर से किया जाता है, पर मेरा तो, लेकिन इसका सलूशन मेरा एक इंस्टीट्यूट की किताब से मिल गया। तुम भी यूज कर सकते हो ऐसा सॉल्यूशंस, लेकिन बैकग्राउंड अगर पूरा ही डार्क है तो इसीलिए बैकग्राउंड पे प्रैक्टिकल लाइट प्लेस कर सकते हो, थोड़ा कम पावर का, या फिर टॉर्च की मदद से वॉल पे थोड़ा शेप्स या टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, जिसको तुम कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम पे ले आ सकते हो। जैसे अगर सब्जेक्ट के ऊपर वार्म लाइट हुआ तो बैकग्राउंड पे कूल लाइट। बट जो गलती सबसे ज्यादा तुम्हें सेक्सी फ्रेम्स बनाने से रोक रहा है वो है एक्सपेरिमेंट्स करना। ये सारे गाइडलाइंस को ऐसे रूल्स के हिसाब से फॉलो करना। भाई ये सब गाइड्स हैं टू गिव यू अ डायरेक्शन,
रूल्स नहीं। अरे बनाओ अपने हिसाब से, लगाओ चारों तरफ से लाइट, अलग अलग शेप्स का, अलग अलग कलर्स का, भूल जाओ कम्प्लीमेंट्री कलर्स, मारो सेम कलर बैकग्राउंड पे। फेस के ऊपर कोई लाइट की जरूरत नहीं है, खुद को अंधेरे में रख के बैकग्राउंड लाइट के साथ खेल के तो देखो, तब ना लोग बोलेंगे कि ये अलग है। इसे यूट्यूब पे नहीं, मेंटल असर, बट सीरियसली एक्सपेरिमेंट से ही ना तुम सबसे ज्यादा सीख सकते हो। जो तुम नॉर्मल लाइटिंग करते हो ना, उस पर थोड़ा हेज या स्मोक या फॉग दे के देखो, खुश हो जाओगे, जैसा एल्गोरिदम खुश होता है लाइक और कमेंट देख के। लास्ट वीक मैंने मेरा 100 के सब्सक्राइबर्स का एक्सपीरियंस डाला है। अमेजिंग सपोर्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग एक बैड फेजेस के साथ गुजर रहा है। बस पुश करो इस चीज़ को थोड़ा, बट ऑलवेज रिमेंबर टू इन्वेस्ट इन वन गुड लाइट सेटअप। शुरुआत के लिए जुगाड़ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छा लाइट, एक सॉफ्ट